कढ़ाई मटन बना लें। कढ़ाई मटन प्याज है, टमाटर है, गार्लिक है, गार्लिक है, चॉप ग्रीन चिली है, ड्राई चिली है, और कढ़ाई का गरम मसाला है। मटन चाप से हल्दी, कसूरी मेथी, कसूरी मेथी, कश्मीरी चिली मिर्च, पानी पानी डालो। तरीका है पता नहीं हाँ मैंने आपको ऊपर करता हूँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ये स्कूल जाके कपड़े कपड़े धोने के लिए
ये पत्ते गिरा क्या अभी निकलते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया। Hey guys, this is Zubran Syed. And I'm Asma Syed. Welcome to Mr. and Mrs. Zubindian. Zubindian. आज हम कहाँ हैं? आज हम आए हैं बहुत ही अच्छी सी रेस्टोरेंट, न्यू खुली है, बहुत ज़्यादा खुलकर शायद 10 दिन हुए हैं, जिसका नाम है न्यू इंडिया होटल। न्यू इंडिया होटल से पहले एक्चुअली यहाँ पे एक होटल हुआ करती थी जिसका नाम है शहजादे। सो दे हैव टेकन ओवर शहजादे और 1-2 महीने से ये लोग ने ले लिया था और ये लोग टेस्टिंग पीरियड चल रही थी और खाना बड़ा उमदा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा। नीचे जो किचन में काम चल रहा है बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से बनाया जा रहा है। Okay. या तो देखते हैं कैसा है। शहजादे हम इससे पहले आए थे, हमें खाना बहुत अच्छा लगा था। ऑलमोस्ट द सेम कॉन्सेप्ट एक्चुअली, बट समवन एल्स हैव टेकन ओवर एंड उसका नाम रखा गया है न्यू इंडिया रेस्टोरेंट होटल। हैदराबाद में होटल बोलते हैं, रेस्टोरेंट को भी होटल बोलते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम एंड देखते हैं यहाँ पे कैसा खाना है और कैसा कुजीन है और उसकी रेटिंग देते हैं, उसका फूड रिव्यू करते हैं, आपको बताते हैं कैसा खाना है। सो करंटली आई हैव तंदूरी चिकन ऑन माय प्लेट एंड इट लुक्स एब्सोल्युटली स्टैगरिंग। व्हाट डू यू से? Yeah. बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है और गरम गरम नीचे बन रहा था, जैसे कि मैंने आपको वीडियो बताई उसकी, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। शुरू करते हैं, खा के देखते हैं। तो सबसे rating पहला देखते हैं। आइटम करते हैं तंदूरी मैं चिकन। डायरेक्ट बाइट मारने वाला हूँ और डायरेक्ट बाइट मार के बताता हूँ आपको कैसा है। सो शुरू करते हैं। यस, What are we supposed to say? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंदूरी चिकन, मसाले, कंसिस्टेंसी है। यस, और अंदर तक मसाले गए हुए हैं। जैसे हमने हमेशा ही कहा है कि तंदूरी चिकन हर रेस्टोरेंट में मिलता है, लेकिन हर जगह का कुछ वैसा अलग नहीं अलग होता है। होता। तो ये भी बहुत अच्छा है। काफ़ी Taste- न्यू है रेस्टोरेंट, लेकिन खाना बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है। या और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि वी एज यू ऑल नो कि हम लोग लंच टाइम पे या फिर डिनर टाइम पे अक्सर खाना नहीं खाते, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं अक्सर रेस्टोरेंट में, और हमें चाहिए होती है थोड़ी सी क्वाइट जगह। यस, तो हमने डिसाइड ये किया कि ऐसे कोई वक्त में जाए जहाँ पे बिल्कुल भी पब्लिक हो ही ना, कम हो लाइक जाए। लिटरली एक भी टेबल पे कोई भी ना हो। तो ये वो टाइम था, और आपको क्योंकि पीछे दिख रहा होगा क्योंकि खाली है, खाली नहीं है ये वो लंच टाइम नहीं है या फिर ब्रेकफास्ट टाइम नहीं है, डिनर टाइम नहीं है। हाँ, और वैसे भी पब्लिक बहुत सारी नीचे है और ये फैमिली सेक्शन है जहाँ पे बहुत कम लोग बैठते हैं। या फैमिली Basically- सेक्शन वैसे भी रात में Yes, आती है, क्योंकि yes. लोग अक्सर आउटिंग जो है रात में करते हैं, दिन के टाइम पे लोग नहीं आते। तो काफी ज्यादा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, तंदूर का फ्लेवर आ रहा है और चिकन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हुआ है। पता नहीं किस किस्म का चिकन इस्तेमाल करते हैं, एकदम छोटा होता है इसलिए इतना सॉफ्ट हो जाता है। वाओ, सीरियसली बहुत उम्दा है, बहुत जबरदस्त है। तो इसका नाम है तंदूरी चिकन। इसको ऑलमोस्ट मैंने आधा खत्म कर लिया है, बट फॉर द सेक ऑफ शोइंग दिस वीडियो मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ। अंदर तक देखिए, आपको एकदम जूसी दिखेगा, बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है। व्हाट डू वी हैव नाउ? तो अभी हम खाने वाले हैं तंदूरी चिकन के बाद मलाई कबाब, जो कि मलाई की तरह मुंह में घुल जाता है और बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग है ये। इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई भी डाली गई है, तो Oh, yeah. ट्राई करते हैं कि ये कैसा है। ये कैसा है? मैं तो अक्सर हाथ से ही खाता हूँ, सो आई एम गोना गो एट विद हैंड्स ओनली। और वाकई में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है क्योंकि हाथ में ही मेरे टूट रहा है। बहुत ज़्यादा पिंक है। Let's go. खा के देखते हैं कैसा है। ओए होए होए ओए होए होए। अभी तक मैंने कई जगह पे मलाई टिक्का खाया है, मटन सॉरी चिकन मलाई कबाब, जो मलाई कि- कबाब खाया है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा उन सबसे अच्छा है कि बहुत ज़्यादा अंदर से बहुत सॉफ्ट है। ज़्यादा पिंक है, बहुत और ज़्यादा। बिल्कुल मलाई की तरह मुंह में इसको मैं जूम करके बताता हूँ बाद में। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है और उसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, जो तंदूर वाला फ्लेवर आ रहा है, इट्स रियली किलिंग। यहाँ के कबाब और ग्रिल आइटम बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है। आप आए तो ज़रूर ट्राई करें। यहाँ की बिरयानी भी बहुत स्पेशल है और कबाब आइटम भी बहुत ज़्यादा स्पेशल एक्चुअली यहाँ की सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट और जो ज़्यादा फेमस चीज़ है वो है दलीम, जिसको हैदराबाद में हलीम कहते हैं, और सुना है कि बहुत ही ज़्यादा उम्दा और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आज हम लोग क्योंकि बताया ना कि मैं लंच टाइम पे नहीं आते, थोड़ी देर से आते हैं, तो वो देर से आने की तरफ से ये हो गया कि हरीस खलास हो गई कि कितनी अच्छी थी, इतनी अच्छी बनती है, आपको तो टाइम बहुत सारे लोग आते अगर हैं। आप जुमे के दिन आने वाले हाँ, आज जुमा है, फास्ट फ्राइडे के दिन है, तो आपको उस दिन ज़रूर मिल तो जाएगी आपको। बहुत ज़्यादा जल्दी खत्म हो गई। गाइस, दिस इज़ माय फेवरेट डिश, इसको कहते हैं चिकन 65 और हैदराबाद में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। हर नुक्कड़ पे
चिकन 65 बड़ा कॉमन है। चाइनीज़ आइटम और चाइनीज़ अगर कुजीन अगर आप खा रहे हैं तो चिकन 65 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी चिकन 65 को देखते हैं। हमने आपको बनने वाली वीडियो बताई है कैसा बन रहा है, और अभी थोड़ा टेस्ट करके देखते हैं। मेरा फेवरेट है, इससे थोड़ा सा 4 पीसेस ज़्यादा लूँगा मैं। जैसा इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि हम लोग वैसे भी सिर्फ टेस्ट करने के लिए आते हैं, यहाँ पे स्टमक फीलिंग करने के लिए नहीं आते। सो आई एम गोना ट्राई दिस। फर्स्ट पीस मैं वैसे ट्राई करता हूँ, इसे वैसे ही डायरेक्ट खा के देखते हैं। उसके बाद रुमाली रोटी जो नरम सी पतली सी रुमाली रोटी है, जैसे टिश्यू टाइप होती है, उसके साथ खा के देखते हैं। लेट्स डू इट। ओफ सीरियसली ओफ वाओ गाइस, दिस इज ओफ 5.5. I'm already giving 5.5. This is so tasty. इतना अच्छा मुझे लगा, मुंह में डालते ही जो घुल गया और जो जायके आए इसके अंदर, जो फ्लेवर्स आए हैं, absolutely a killer one. This one is the killer dish. I recommend this. स्पेशली चिकन 65 मैं रिकमेंड करता हूँ। ओवरऑल अभी तक जो मैंने खाया है, मेरी रिकमेंडेशन है चिकन 65 आके आपको ट्राई करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसको थोड़ा सा रुमाली रोटी के साथ खा के। तो ये होती है रुमाली रोटी। इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए हैं बेचारी मिस्कीन के, और बहुत पतली सी रोटी होती है, एकदम पतली हो जाती है, एकदम टिश्यू से ही पतला हो जाता है इसका, इसमें कोई वेट ही नहीं होता, हवा हो जाती है। इसको मैं डायरेक्ट खा के देखता हूँ। अभी इसको लेता हूँ और ट्राई करते हैं रुमाली रोटी के साथ। ओफो गाइस, कई जगह पे अभी तक मैंने ट्राई किया है 65, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये मेरे प्लेट में आ रही है मटन चाप कबाब। ये जो मटन की चीज़ होती है, हैदराबादियों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हैदराबादी ज़्यादातर मटन चीज़ें खाते हैं, यू एग्री विद मी राइट? चिकन ज़्यादा उतना नहीं खाते वो लोग। एंड लुक एट दिस मैन, द चॉप लुक्स सो टेम्पटिंग, और मस्त इसमें ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, द फ्लेवर्स, द अरोमा, और शक्ल से तो किलर। अगेन आई हैव टू से दैट एक्चुअली दिस इज आल्सो लुकिंग लाइक किलर। इससे पहले के चिकन आइटम्स भी थे, वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, स्पेशली द 65। आई एम रिकमेंडिंग द 65 एंड द मलाई कबाब एंड 65। यू गाइज मस्ट कम एंड ट्राई दिस। अब इसको खा के देखते हैं। मैं सिर्फ वैसे ही पहले इसको बिना रोटी के साथ खा के देखता हूँ और बताता हूँ आपको कि सॉफ्ट हो गया यानी ओफ। आपने जब देखा, आई जस्ट pulled it just like that without putting any pressure in it, and अंदर से एकदम जूसी एकदम पिंकिश सा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ ना, I just want to taste it now। ये सब बातें करना पड़ता है because I have to tell you कि कैसा है, खुशबू कैसी आ रही है, ऑथेंटिक है या नहीं है। देखते हैं। हाय हमदान, एकदम एक नंबर, एकदम आखिरी। हैदराबादी ज़बान में आखिरी कहते हैं और हम लोग अंत कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है। किराक, अच्छा किराक भी बोल सकते हैं। एक और अल्फाज जिसको कहते हैं किराक, हैदराबादी ज़बान में इसको बोलते हैं किराक, हकीकत में किराक है। देखो यार क्या सॉफ्टली एकदम टूट रहा है बीच में से। कम क्लोज, कम टू, यू ऑलरेडी जूमिंग इन, ओके। टेस्ट वाइज, जायका वाइज, फ्लेवर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है। 4.5 मैं दे रहा हूँ इसको आउट ऑफ 5। काफ़ी ज़्यादा अच्छा नंबर मेरा है, 4.5 आउट ऑफ 5। You guys should come and try this also. Off. क़यामत है, एकदम क़यामत है। तो अभी इसको थोड़े सा रोटी के साथ देखते हैं, और इसका नाम है बटर नान। बटर नान किसकी चहेती नहीं होती, और इसके साथ मटन चॉप, दोनों का मेल देखते हैं कैसा लगता है। आखिरी है, अंत है, किराक है। आग लगा दी दोनों मिलके साथ में, ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अब आ गई है मेरे प्लेट में, इसका नाम है कढ़ाई मटन, और ये हैदराबाद में बहुत ज़्यादा चलती है। कढ़ाई चिकन, कढ़ाई मटन, और पता नहीं कढ़ाई में कितने सारे चीज़ें कढ़ाई में डाल के खाते हैं हम लोग। कढ़ाई मटन को खा के देखते हैं। गरम सा है और फ्लेवरफुल है। इसके अंदर काफ़ी सारा मलाई और क्रीम वगैरह डाली गई है, और ये सब चीज़ें जब आ जाती है ना तो खाना उठ जाता है। और इसके अंदर बटर भी डाला गया था। देखते हैं ये कैसा है टेस्ट में। My expression will tell you how it is. मसाले दिख रहे होंगे आपको, लेकिन ऐसा हैवी नहीं है ये ना, पेट में इतना हैवी नहीं है। और मसाले जो उतने ऑथेंटिक तरीके से डाले गए हैं, जिस तरीके से इसको भूना गया था, जो भून रहे थे कढ़ाई में, कढ़ाई की जब आ जाती है ना बात, वो टेस्ट एकदम उठ जाता। मटन एकदम मलाई टाइप हो गया, एकदम सॉफ्टी हो गया, क्लियर हो गया। सीरियसली दिस इज ऑल्सो गेटिंग, नॉट ऑल्सो, दिस इज गेटिंग 4.8 एक्चुअली। इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना टेस्टी है। ऐसे मैंने हवा में नहीं बनाना, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब भरोसा करना पड़ेगा बाबू। नहीं, लिटरली बहुत अच्छा है। और मैंने एक चीज़ यहाँ पर गौर की है कि जैसे यहाँ पर हैदराबाद में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो सबके लिए बहुत ज़्यादा स्पाइसी बना रहे हैं, कि स्पाइसी हैदराबाद में बहुत चलता है, लेकिन यहाँ इन्होंने मिर्ची बहुत ज़्यादा बैलेंस रखी है। जितनी भी चीज़ें अभी तक हमने ट्राई की और ये जैसे स्पाइसी लग रहा है मलाई कढ़ाई,
देखिए मलाई कढ़ाई, मटन कढ़ाई जैसे कि शक्ल से बहुत स्पाइसी लग रहा है, लेकिन इसमें मिर्ची बहुत ज्यादा कम है। स्वाद अनुसार है, टेस्ट वाइज बराबर है, बहुत टेस्टी है। जब मिर्ची का फ्लेवर आ जाता है तो आप उसके अलावा कोई और चीज टेस्ट नहीं कर पाते, फील नहीं कर सकते तुम तो। इसके साथ मलाई का फ्लेवर है ना, मटन का फ्लेवर, मसालों का फ्लेवर। You are absolutely right, and she is a very good food reviewer because the way she has explained it, it's quite. I must say, I'm very much impressed actually. हर चीज का टेस्ट आ रहा है, अलग चीजों का टेस्ट आ रहा है। खाने का मतलब यही होता है, ये नहीं कि भाई मिर्ची भर दो और दूसरे सारे चीजों को मार दो। इसमें ये जो खाना आज हमने खाया है, लिटरली आई रियली अप्रिशिएट एक्चुअली द वे शी एक्सप्लेन्ड इट। हर चीज का मजा आ रहा है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस रेस्टोरेंट। So if you have come to the Hyderabadi restaurant, so बिरयानी के बिना हैदराबादी फूड रिव्यू करना is like whatever example you want to take, you take it. आपने जैसे ये देखा, हमने बहुत सारी जगहों की बिरयानी ट्राई की है, लेकिन हमें फिर भी अभी भी वो सर्च हमारी जारी है कि और कहाँ पर कैसे। या वो सर्च खत्म नहीं होगी कभी भी। हर रेस्टोरेंट की अपनी अपनी एक अलग पहचान खासियत है। यहाँ की अब देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ की बिरयानी कैसी है। हाँ। खिली खिली बिरयानी है, चावल बहुत अच्छा लग रहा है इसका, और आजकल तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर चीज़ इतनी अच्छी यूज़ की जा रही है हर रेस्टोरेंट में। तो यहाँ पर देखते हैं कंपटीशन, वाकई में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और ये लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। शायद हो सकता है ये लोग दूसरे रेस्टोरेंट्स को कंपटीशन दें। ओ या थोड़ा सा है, थोड़ा वैसा टेस्ट, जायका वगैरह बहुत अच्छा है। देखते हैं कहाँ तक जाती है, कहाँ तक क्या क्या करते हैं। और अभी बिरयानी की वीडियो देखते हैं, खा के देखते हैं साथ में। पहला लुकमा हमारे टाइप की है, ये मैं कह सकता हूँ। मिर्ची का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है इसमें, बैलेंस। ये नहीं कि पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से वहाँ से जो आ गए हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए मिर्ची डाल दी है। बहुत ज़्यादा मिर्ची कम है और बहुत ही टेस्टी है। ऑथेंटिसिटी को ख़राब नहीं किया उन्होंने, दूसरों को खुश करने के लिए जैसी हैदराबादी बिरयानी बनती है उसको वैसे ही बरकरार रखने की कोशिश की है। ये मैं कह सकता हूँ। फेमस हो चुके हैं कि यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी, वहाँ की अच्छी, लेकिन हमने ट्राई किया है लेकिन वो उतनी खास नहीं है। नाम बड़े और दर्शन थोड़े छोटे। फेमस नहीं है लेकिन इतनी अच्छी बिरयानी सर्व कर रहे हैं, तो हर जगह की ट्राई इसलिए करना चाहिए, कोई छूटनी नहीं चाहिए। पता चलता है यार कि कैसा है बिरयानी, कहाँ कहाँ, क्योंकि बिरयानी लवर्स बहुत ज़्यादा है, स्पेशली हैदराबाद में बहुत ज़्यादा बिरयानी लवर्स है। आके ट्राई करिए यहाँ की न्यू इंडिया की रेस्टोरेंट की बिरयानी, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी है, जायकेदार है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स जो है एकदम बैलेंस्ड है और मेंटेन किया गया है। गोश्त में बहुत अच्छा फ्लेवर है। सो गाइस, आई हैव थोरोली एंजॉयड टुडेस फूड, इतना ज़्यादा क्योंकि मेरे टाइप का, हमारे टाइप का खाना था, एकदम शाही टाइप का और एक ऑथेंटिक तरीके का खाना था। मिर्ची ज़्यादा नहीं थी, तेल ज़्यादा नहीं था, मसाले ज़्यादा नहीं थे, लेकिन टेस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत उम्दा टेस्ट था, काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल था, काफ़ी उसके अंदर मसाले वगैरह जो इस्तेमाल किए गए हैं बहुत अच्छे और हैदराबादी टाइप के, हाँ हैदराबादी मसाले थे और काफ़ी बैलेंस थे। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो थी मलाई टिक्का, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। एक्चुअली सब चीज़ एक से बढ़ के एक थी। फिर वो मटन चॉप के ऊपर बारी आ गई तो फिर मटन चॉप और अच्छा हो गया, 65 भी बहुत अच्छी हो गई, और बिरयानी तो माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक थी बिरयानी। जो और मलाई, जो ये मटन कढ़ाई था वो भी आउटस्टैंडिंग था, बहुत ही, रोटी के साथ तो क्या बात थी। हाँ, तो खाना माशाल्लाह ओवरऑल बहुत टेस्टी था। रोटी भी बहुत अच्छी थी, राइट, अच्छी थी, काफ़ी टाइम हो गया था आके, लेकिन ये भी एज यूजुअल ठंडी होने के बाद भी अच्छी थी और रबड़ नहीं हो गई, वो रबड़ नहीं हो गई, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट थी। हमने बहुत इंजॉय किया और एक एक चीज़ हमने खाई और बहुत ज़बरदस्त खाना था। तो हमारी रिकमेंडेशन ये है, आपको आना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, एकदम नई रेस्टोरेंट है, शहजादे जहाँ पे थी एग्जैक्टली वही लोकेशन पे है, मैनेजमेंट वगैरह पूरा चेंज हुआ है और स्टाफ वगैरह भी पूरा चेंज हुआ है, तो आप लोग ये समझेंगे कि सेम शहजादे टाइप टेस्ट है उनका, लेकिन नहीं, शेफ वगैरह सब नए हैं, वर्कर्स वगैरह सब नए हैं, जस्ट द प्लेस शहजादे को इन्होंने टेक ओवर करके उनको वही जगह पे न्यू इंडिया रेस्टोरेंट के नाम से इसको खोला गया है। काफ़ी अच्छी चीज़ थी और काफ़ी अच्छा खाना था। एंड इफ यू हैव लाइक्ड अवर टुडेस वीडियो, आई एम श्योर यू हैव लाइक्ड अवर टुडेस वीडियो, क्योंकि आपके लिए मेहनत चल रही है, आपके लिए खाना खा रहे हैं, आपके लिए जो खा के बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, ऑथेंटिक मिलता है, टेस्टी मिलता है, आखिरी मिलता है खाना। या सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। पीस बी अपॉन यू ऑल।